नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज भी मैं आपको एक कॉमन चीज़ के बारे में बताऊंगा। जैसे हम कोई बच्चा है, हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और कुत्ता काट ले, तो उस समय क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा तो वही चीज़ करनी है, वरना कहीं ना कहीं जाके वो आगे जाके परेशानी देती है। कई बार ये होता है, कुत्ता काट लेता है तो हम इतना ध्यान देते हैं, एक दांत लगा है, दो दांत लगा है, हम ये सोचते हैं कि कुछ नहीं, या कोई सॉल्यूशन बता देता है कि मिर्च दबा दीजिए अंदर, और वो सोचते हैं उसका जहर खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कुत्ता काटा हुआ कभी भी साल 2 साल में उसका रेबीज का असर नहीं दिखता है। रेबीज वो 8-10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद, 25 साल बाद कभी भी वो हाईलाइट हो सकता है, वो ऊपर आ सकता है रेबीज। और जब रेबीज ऊपर आता है और इतने साल निकल चुके होते हैं, तो उस समय बचने का भी कोई चांस नहीं रहता। कभी भी कुत्ता खाए हुए रेबीज जिसको हो जाता है, उसके चांस बहुत कम होते हैं बचने के। तो इसका बचने का मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। जब भी कुत्ता काट ले, सबसे पहले घर पे आके फटाफट जितनी जल्दी हो पहुंच कर, या जहाँ पे भी मौका मिले, हाथों हाथ पहले तो उस घाव को अच्छे से साबुन से 3-4 5 बार 10 बार, जितने आप अच्छे तरह से धो सकते हैं, उस घाव को अच्छी तरह से धोइए। और दूसरा, जितना जल्दी हो सके सरकारी हॉस्पिटल पहुंचिए। सबसे पहले जो आपको 2 टीके लगते हैं वो होते हैं जीरो टोल वाले, वो आपको लगाना बहुत जरूरी है। अगर वो टीके नहीं लगते हैं और उसमें आप समय लेते हो, तो वो परेशानी कहीं ना कहीं जाके आगे दिक्कत देती है। वो टोल वाले इंजेक्शन लगते हैं, उसके साथ में एक टेटनस टेटनस कार्ड भी टीका लगता है। ये 3 टीके आपको उस समय लगते हैं। फिर दूसरे दिन आपको 2 टीके और लगवाने हैं, वो भी लगते हैं। फिर 5-6 दिन बाद में एक टीका और लगता है, और उसके बाद में 15-20 दिन बाद में एक टीका और लगता है। जो भी ये 5 से 7 टीकों का प्रोसेस है, ये 100% लीजिए। वरना अभी आपको हो सकता है मालूम ना चले, लेकिन 8-10 साल, 15 साल, 20 साल बाद में वो चीज़ें अगर बाहर आई, तो उस समय बचने का कोई चांस नहीं होता है। तो आप, रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी ऐसा कुछ हो तो हमेशा हाथों हाथ आधा 1 घंटा 2 घंटे में जब भी हॉस्पिटल पहुंच पाए, घाव को अच्छे से साबुन से धोकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचे, और जैसे मैंने टीकों का प्रोसेस कराया है, बताया आपको, वैसे टीका लगाएं। दूसरी बात, घबराए नहीं। घबराने से ही ज़्यादा टेंशन होती है, ज़्यादा परेशानी होती है, तो घबराना नहीं है। और हमेशा ध्यान रखें, जब भी कुत्ता काटे, उस कुत्ते का थोड़ा ध्यान भी रखें। वो मरना नहीं चाहिए। अगर वो हिड़किया है, जिसको बोलते हैं पागल हुआ वो कुत्ता है, तो परेशानी क्रिएट होती है। तो अगर हॉस्पिटल जाएं, तो अगर जानकारी हो आपको, तो वो भी डॉक्टर को जरूर बताएं कि वो पागल था कुत्ता, पागल कुत्ते ने काटा है। तो जिस हिसाब से हो, उस हिसाब से अगला ट्रीटमेंट दे दे। मैंने जो नॉर्मली टीके के जो लक्षण बताए, जैसे तरीके बताए, उस तरीके से लोगे तो नॉर्मली टीके जो कुत्ता काटता है, जो बिना पागल हुआ होता है, तो इसके लिए ये प्रोसेस है। अगर कभी किसी के सामने ऐसी परेशानी आए, तो उसको ये जानकारी जरूर दें, ताकि रेबीज के टीके जिसको भी कुत्ता काटे उसको लगाना जरूरी है। ठीक है जी, धन्यवाद। जय श्री राम।